हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं एम रज़ा स्वागत करता हूं आपका जेएल प्रायोजन क्लासेस में। हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे रेशियो एंड प्रपोर्शन की। फर्स्ट लेक्चर मेरा रेशियो एंड प्रपोर्शन हुआ था। ये लेक्चर वहीं से आगे कंटिन्यू होते हुए आज हम लोग टाइप वाइज मैथ्स पढ़ेंगे। वो एक डेमो की तरह था लेक्चर, आज हम लोग टाइप वाइज बात करेंगे। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, रेशियो एंड प्रपोर्शन। अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात। अनुपात तथा समानुपात। मैंने बताया था कि रेशियो क्या होता है, किसी भी दो चीज़ों को टुकड़ा, किसी भी चीज़ का टुकड़ा रेशियो कहलाता है। और आप लोगों को मैंने बताया था अनुपात के बारे में। समानुपात क्या होता है, जब वो दो टुकड़ा को आपस में इक्वेट किया जाता है, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। समान बोले तो दो टुकड़ा ए और बी, एक और टुकड़ा हो गया जी सी और डी। जब ये दोनों आपस में बराबर कर दोगे तो ये समानुपात कहलाता है। तो समानुपात होता है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस इज कॉल्ड प्रपोर्शन, दिस इज कॉल्ड प्रपोर्शन। ओके, तो बेसिकली हम लोग आज अनुपात की बात करेंगे, समानुपात की बात 2-3 लेक्चर के बाद करेंगे हम लोग। तो हेडिंग डाल लीजिएगा रेशियो। रेशियो में बेसिकली हम लोग लास्ट क्लास में ये सीखे थे, ए रेशियो बी 2:3, बी रेशियो सी 4:5, बी रेशियो सी 4:5। आपसे पूछ लिया जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो हम लोग डायरेक्टली निकालने के लिए आपको ये बताए थे, ए और बी 2:3, बी और सी 4:5, 4:5। तो ए और बी और सी का अनुपात क्या होगा, तो शिफ्टिंग मेथड यूज करेंगे। 3 को जो स्पेस खाली होगा इधर शिफ्ट कर देंगे, 4 को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो कितना हो गया, ए 8 के बराबर, 4 तिया 12, बी सी 5 तिया 15। रेशियो हो जाएगा जी आपका 8, 12 और 15, 8, 12 और 15। लेकिन जब भी इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आएगा तो हम लोग इस मेथड का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस मेथड का भी यूज नहीं करेंगे। बाई ऑप्शंस ट्राई करेंगे, बाई ऑप्शंस ट्राई करेंगे। ओके, बाई ऑप्शंस ट्राई करेंगे। ऑप्शंस में आप एलिमिनेट कर लेना 4 ऑप्शन में से। स्टार्टिंग का ए और बी देख लेंगे हम लोग, अगर 2-3 स्टार्टिंग में मिल गया तो हम लोग ऑप्शन से ही टिक कर सकते हैं क्वेश्चंस को। देखते हैं क्वेश्चंस, बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस में गिवन है, इफ A ratio B is equal to 3:4 and B ratio C is equal to 8:9, then A ratio B ratio C is। A, B और C का अनुपात क्या होगा। हेडिंग डाल लीजिएगा यहाँ पे, टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन। वितरण पर आधारित प्रश्न, वितरण पर आधारित प्रश्न, वितरण पर आधारित प्रश्न। अब हम लोग टाइप वाइज करके मैथ्स पढ़ेंगे, टाइप वाइज, ताकि आपको समझ में आए कि मैथ्स पढ़ना कैसे है। क्वेश्चंस में दे रखा है, ए रेशियो बी is equal to 3:4, B ratio C is equal to 8:9, then A ratio B ratio C is। विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर हम लोग इस सवाल को कर सकते हैं। स्टार्टिंग का 2 रेशियो दे रखा है 3 और 4, स्टार्टिंग का 2 रेशियो 3 और 4। जो भी रेशियो 3 और 4 के अनुपात में होगा वो अपना ऑप्शंस हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, 2 चौके 8, 2 तिया 6, यानी कि 4 और 3 हो गया, चाहिए था 3 और 4, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसी तरीके से ऑप्शन बी देखते हैं हम लोग, ये 9 और 8 का रेशियो है, ये ऐसे भी नहीं हो सकता है, चाहिए था 3 और 4। यहां से कट करके देखते, 2 तिया 6, 2 चौके 8। यहां पे 3 और 4 मिल गया, लेकिन डायरेक्टली टिक नहीं करना कि 3 और 4 यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्रॉस चेक करके देखते हैं, यहाँ पे 3 और 32 है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हम लोग डायरेक्टली टिक कर सकते हैं कि ऑप्शन सी 3 और 4 ही होगा अपना आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सभी को समझ में आ रहा होगा। बाई ऑप्शंस, जब भी इस टाइप का सवाल आए तो बाई ऑप्शंस ट्राई करना है, बाई ऑप्शंस ट्राई करना है। ए बी सी का अनुपात पूछा जाए तो हम लोग ए और बी स्टार्टिंग का 2 चेक कर लेंगे। अगर मान लेते हैं स्टार्टिंग का 2 में रेशियो मिल जाता है
स्टार्टिंग का 2 ऑप्शन में रेशियो सेम मिल जाता है तो लास्ट का 2 चेक कर लेंगे, लास्ट का 2 चेक कर लेंगे। अगर उसमें सेम, उसमें एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली लास्ट का 2 रेशियो से। बी और सी कितना है 8:9, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बी रेशियो सी 8:9 है। नहीं तो फिर वही बेसिक अप्रोच जैसा मैंने अभी बताया था आपको, ए बी सी डायरेक्टली निकालने के लिए, ए बी है 3:4, बी सी है 8:9, मैंने बताया था बस शिफ्ट कर लो 4 को इधर 8 को इधर, यानी कि 8 तिया 24, 8 चौके 32, 9 चौके 36, ये कट रहा है 4 से, 4 अट्ठे 32, 4 छक्के 24, 4 अट्ठे 32, 4 नम्मा 36, यानी कि 6, 8 और 9 का रेशियो आ जाएगा। तो इस अप्रोच से जाने से ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग बाई ऑप्शंस ट्राई करेंगे और क्वेश्चंस को विद इन सेकंड में बनाएंगे। नोट कर लीजिएगा, आपको यहां से पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, हर एक क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल जाएगा आपको। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सभी लोग 1 सेकंड में आंसर बताएं, ये सेकंड का क्वेश्चन है। इफ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c देन a रेशियो b रेशियो c इज, क्या होगा? यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c तो a रेशियो b रेशियो c का अनुपात क्या होगा? अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग का 2 को चेक करते हैं, स्टार्टिंग का 2 2a और 3b, 2a और 3b, तो a अपॉन b आ जाएगा यहां से 3/2, a अपॉन b आ जाएगा 3/2। a का b से अनुपात 3/2 किसमें? यहां पे 2 और 3 है, ये नहीं हो सकता है। यहां पे 4 और 3 है, ये नहीं हो सकता है। यहां पे 3 और 4 है, ये नहीं हो सकता है। तो डायरेक्टली ऑप्शन सी, क्रॉस चेक करके देखते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कि रेशियो यहां पे मिल गया जी अपना सी, 3:2, 3:2 के बराबर हो गया। और क्रॉस चेक करके देखना है तो यहां से भी आप देख सकते हैं b अपॉन सी 4/3, 4 और 3 में रेशियो मिलना चाहिए था b और c का, देख लो यहां पे b और c का रेशियो 4:3 में है। जब भी इस टाइप का सवाल है, सवाल के ऊपर ही लिख लो बाई ऑप्शंस, बाई ऑप्शंस। रेशियो का 70 से 80% सवाल मैं ऑप्शन से बताऊंगा। ऑप्शन से आप करना सीख गए तो आप क्वेश्चंस को सेकंडों में बनाना सीख जाओगे। और जो बंदा रेशियो और परसेंटेज नहीं आता है जिस बंदे को, वो अर्थमेटिक नहीं सीख सकता, क्योंकि अर्थमेटिक की जान है रेशियो और प्रोपोर्शन और साथ में परसेंटेज। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आए या ना आए, मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि मैं जितना चैप्टर अर्थमेटिक में पढ़ाऊंगा, स्टार्टिंग के चैप्टर से परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, पार्टनरशिप, मिक्सचर इन एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एंड एवरेज, ये जितने अर्थमेटिक के चैप्टर हैं मैं पूरा का पूरा आपको रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। तो रेशियो को सीखना हर हाल में ज़रूरी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ये जिनको ऑप्शन से नहीं आता है बनाना, इस वाले सवाल को वो 2 से 3 मिनट लगाएंगे बनाने में, और जिनको ऑप्शन से आता है वो सेकंडों में बना सकते हैं, सेकंडों में बना सकते हैं। क्वेश्चंस में दिया हुआ है यदि a से b का अनुपात 1:2 है, b से c का अनुपात 3:4 है, c से d का अनुपात 6:9 है, तो क्वेश्चंस में पूछ लिया, और साथ में d e से अनुपात 12:16 है। आपसे a b c d e पूछ लिया गया है, आपसे a b c d e पूछ लिया गया है। अगर आप शिफ्टिंग मेथड से बनाओगे तो इसे इस तरीके से बना लो, a b c d e, a से b का अनुपात 1:2 है, b से c का अनुपात 3:4 है, 6:9 है, 12:16 है। शिफ्ट करते रहिए साथ में 2 2 2 4 4, इधर शिफ्ट होगा 3, ये शिफ्ट होगा 6 6 12 12 और 12।
ये पूरा का पूरा मल्टीपल ए के अनुपात के बराबर होगा, ये पूरा का पूरा मल्टीपल बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा और ये ई होगा, ये ई होगा। इतना करना मतलब कि 2 से 3 मिनट टाइम लगाना। अगर आपको आता है ऑप्शन से एलिमिनेट करने के लिए तो आप सेकंड में बना सकते हो। स्टार्टिंग का 2 ऑप्शन पकड़ के चेक करते हैं हम लोग। ए से बी का अनुपात 1:2 है। अब चेक करते हैं किस ऑप्शन में 1:2 है। यहाँ पे 1:3 हो गया जी, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 1:2 है, 1:2 है। यहाँ पे 3 और 4 है, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता। यहाँ पे 3 और 6 है, यानी कि अभी 2 ऑप्शन है अपने पास, या तो ऑप्शन नंबर बी या फिर ऑप्शन नंबर डी। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, अगला ऑप्शन क्रॉस चेक करके देखते हैं। बी सी से अनुपात 3:4 का होना जरूरी है, बी से सी का अनुपात 3:4 का होना जरूरी है। चेक करते हैं, यहाँ पे 2 तिया 6 और 2 से नहीं 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 से 3 अनुपात हो गया। चाहिए था 3 और 4। यहां से क्रॉस चेक करने के बाद ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता, ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बारी क्रॉस चेक करके देख लो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से 3 का अनुपात मिल गया, 1 से 2 का अनुपात ए से बी का, बी से सी का अनुपात 3:4 चाहिए मुझे। कुछ अलग है ऑप्शन, बी से सी, सॉरी बी से सी का अनुपात चाहिए ना, मैंने कुछ गलत किया है। बी से सी का अनुपात चाहिए, बी से सी का अनुपात। तो यहां से बी से सी का अनुपात 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ पे 3 और 4 है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 तिया 6, 2 चौके 8, यहां से मिल गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब, नोट कर लीजिएगा। इतना करने की जरूरत नहीं है, ये फालतू मेथड है, ये बकवास है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सभी लोगों को ये मेथड समझ में आ रहा होगा और काफी कुछ नया सीख रहे होगे आप। अभी स्टार्टिंग लेक्चर है, मैं बहुत नई नई कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको और क्वेश्चंस को सेकंडों में बनाने के लिए भी सिखाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिसाइकिल कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है। 3x = 5y = 4z, देन x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल टू क्या होगा बताइए। ऑप्शन है 9, 12, 16, 20, 12, 15, 15, 10, 9, 8, 5, 3। एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा। ये पुराने पेपर का एनालिसिस करते हुए मैं बता रहा हूं आप लोगों को। चलिए देखिएगा बोर्ड पे सभी लोग। 3x = 5y, तो x/y 5:3 होना जरूरी है। 5:3, ये 9 और 12 है, 5 और 3 चाहिए मुझे। यहां पे 4 से कट करोगे, 4 × 5 = 12, 4 तिया 12, 4 × 5 = 20, 4 तिया 12, 5 और 3 मिल गए यहां से। यहां से 5 तिया 15, 5 दूनी 10, हमें चाहिए था x/y = 5/3, x/y = 5/3 चाहिए था। यहाँ पे 3 और 2 है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे 8 और 5 है, ये भी नहीं हो सकता। ओनली फॉर ऑप्शन नंबर बी, 5 और 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 5 और 3। अगर कुछ माइंड में लगे कि ये वाला ऑप्शन सर चेक नहीं कर रहे हैं तो 5y = 4z, ये भी चेक कर सकते हो। y/z = 4/5, y और z में 4 और 5 बनना चाहिए। 3 चौके 12, 3 × 5 = 15, यानी कि यहां से बन रहा है ऑप्शन नंबर बी। और अगर इस टाइप का सवाल इस तरीके से नहीं बनाओगे तो इसको इस तरीके से भी बना सकते हो। सबसे इजी और सबसे शॉर्टकट मेथड यही है। अगर इस तरीके से नहीं बनाओगे तो इस तरीके से बना लो। 3x = 5y = 4z,
तो यहाँ से x अपॉन वाई निकालोगे तो आ जाएगा 5/3। यहाँ से y अपॉन z निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा 4/5। आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही x y z निकालने के लिए, ये हो जाएगा 5, ये 3, ये 4, ये 5, ये हो जाएगा 5, 5 चौके 20, 4 तिया 12, 5 तिया 15, कट कर लो 4, ये कट रहा है 20, 12, 15, किसी से नहीं कट रहा, ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टली। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। 20, 12 और 15। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। बहुत सिंपल सवाल है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। If x is to y is 3 is to 4 then the value of 5x minus 2y upon 7x plus 2y। यदि हिंदी में लिख लो, यदि x रेशियो y 3:4 है तब 5x माइनस 2y अपॉन 7x प्लस 2y का मान क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, का मान क्या होगा? आप लोग बहुत इजीली इस तरीके से निकालोगे। x 3 यूनिट के बराबर, y 4 यूनिट के बराबर। जहां जहां पे x 3 है, जहां जहां पे x है वहां पे 3 आ जाएगा, जहां जहां पे y है वहां पे 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, 7 गुना 3 प्लस 2 इंटू 4। 5 तिया 15 में से 8 गया और यहाँ पे 7 तिया 21 प्लस 8, 15 में से 8 गया 7, 21 और 8 29, 7/29 ऑप्शन नंबर सी, 7/29। अब बहुत सारे बच्चे इस तरीके से बना करके खुश हो रहे होंगे, सर मैंने तो पूरा प्रॉपर बना दिया है। लेकिन आप लोगों को ऑप्शन भी ध्यान से देखना। अगर ऑप्शन देखना आता है तो आप सेकंडों में बना सकते हो, क्योंकि आप एक चीज नोट करो, जो न्यूमरेटर है 7 7 7 7 सभी में कॉमन है। तो क्या न्यूमरेटर हम लोग क्यों ध्यान से देखेंगे, हम लोग डिनोमिनेटर से काम चल जाएगा अपना। तो हम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर निकाल सकते हैं। 7 तिया 21, 4 दूनी 8, 21 और 8 29, जिसमें नीचे 29 होगा वही आंसर हो जाएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन में नीचे 29 है, ऑप्शन नंबर सी। फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा स्टेटमेंट। मैं ये बोल रहा हूं कि सभी के ऊपर में 7 है, सभी के ऊपर में 7 है। तो क्या ऊपर वाला वैल्यू से निकालेंगे? क्या ऊपर वाला वैल्यू निकाल करके हम लोगों को मास्टर नहीं बनना, हम लोगों को एग्जाम निकालना है। एग्जाम निकालने के लिए बहुत टाइम सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके मैथ्स में टाइम सेविंग और कॉन्सेप्ट, इन चीजों पे ध्यान देना आप लोगों को। कॉन्सेप्ट के साथ साथ टाइम सेविंग पे भी। पता चला कॉन्सेप्ट तो आता है, लेकिन एक क्वेश्चन को बनाने में आप 2 मिनट 3 मिनट लगा रहे हो। तो मैथ्स का 20 क्वेश्चन, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन करने में आपको यहीं पे 50-60 मिनट लग जाएगा। और हम लोग बस यही सीखेंगे कि 40 क्वेश्चंस करने में कैसे 20 से 30 मिनट में 40 क्वेश्चंस को किया जाए। और आप आखिरी तक बने रहोगे तो मेरी ये उम्मीद है कि मैं आप लोगों को 40 क्वेश्चंस करने में 20 से 30 मिनट में सिखा दूंगा कि 40 क्वेश्चंस कैसे 20 से 30 मिनट में होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बहुत अच्छा सवाल है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना। इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A man leaves 8600 rupees to be divided among 5 sons, 4 daughters and 2 nephews. If each daughter receives 4 times as much as nephew and each son receives 5 times, ये 4 times हो रहा है, ये 5 times as much as nephew, how much does each daughter receive? एक व्यक्ति अपनी 8600 रुपए की धनराशि कोई 5 पुत्रों, 4 पुत्रियों, 2 भतीजों में बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करे और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करे तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो खुद से, फिर मैं बताता हूं। क्वेश्चंस में दे रखा है 5 सन्स, 4 डॉटर
and 2 nephews, 5 sons, 4 daughter and 2 nephews दे रखा है क्वेश्चंस में। यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना है, प्रत्येक पुत्री यानी कि डॉटर की बात की जा रही है, भतीजे की 4 गुना, यानी कि हम लोग लिख लेते हैं डॉटर, नेफ्यूज एंड सन्स। अगर नेफ्यू 1 है, अगर भतीजा 1 है तो डॉटर कितनी होगी? 4 गुना, 4 गुना। और क्वेश्चंस में बोला गया है आगे, प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना। अगर भतीजा 1 है तो पुत्र होगा जी 5 गुना, पुत्र होगा 5 गुना। क्वेश्चंस में दे रखा है 5 और 1 6 और 4 10, 5 और 1 6 4 10। लेकिन क्वेश्चंस में दे रखा है कितने पुत्र हैं? 5 पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं। तो एक पुत्र 5 रुपए अगर कमाता है तो 5 पुत्र 5 5 25 रुपए कमाएगा। और एक नेफ्यूज अगर 1 रुपए कमाता है तो 2 नेफ्यूज 2 रुपए कमाएगा। और एक लड़की, एक बेटी अगर 4 रुपए कमाती है तो 4 बेटी 16 रुपए कमाएगी। 16 2 18 और 25 43 रुपए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 8600 रुपीज, 8600 रुपीज। क्वेश्चंस में बोला गया है 43 दूना 86, यानी कि एक की वैल्यू 200 रुपए, 43 की वैल्यू 8600 रुपए, एक की वैल्यू 200 रुपए। क्वेश्चंस में यह बोला गया है प्रत्येक पुत्री का हिस्सा। पुत्री के नीचे आ जाओ, डॉटर कहां पे है? एक की वैल्यू 200 रुपए, 16 की वैल्यू 16 दूना 3200 रुपए। लेकिन ये कितनी पुत्री? 4 पुत्री, 4 पुत्री 3200 रुपए। तो एक पुत्री 3200/4, प्रत्येक का हिस्सा पूछा है तो एक पुत्री 800 रुपए कमाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगर नहीं आया समझ, फिर से समझाते हैं इस वाले सवाल को, फिर से समझो ये क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस में बोला जा रहा है 5 पुत्र हैं, 5 सन हैं और 2 भतीजे हैं और 4 बेटी है। 5 लड़के, 2 भतीजे, 4 बेटी। क्वेश्चंस में यह बोला गया यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, नेफ्यू और डॉटर की बात की जा रही है। अगर नेफ्यू 1 है तो डॉटर 4 है, नेफ्यू 1 है तो डॉटर 4 है। और फिर सवाल में बोला गया प्रत्येक भतीजे से 5 गुना उसका पुत्र है। अगर पुत्र S है, सन S है, अगर ये 1 है तो पुत्र कितना होगा? 5 होगा। क्वेश्चंस में बोला गया कि टोटल 5 पुत्र हैं, टोटल 5 पुत्र, तो 5 गुने 5 25 हो गया टोटल, ठीक है। एक नेफ्यू यानी कि 1 गुना 2 हो गया, और 4 बेटी यानी कि 4 चौके 16। टोटल कितने हो गए? 16 2 18 25 43। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दोनों मिलकर के, सभी मिलकर के 8600 रुपए, 8600 रुपए धनराशि है। 43 की वैल्यू 8600 रुपए, एक की वैल्यू 200 रुपए, एक की वैल्यू 200 रुपए। पूछा क्या गया है? पुत्री का हिस्सा। पुत्री के पास आएंगे, पुत्री 16 यूनिट, एक की वैल्यू 200 तो 16 की वैल्यू 3200। क्वेश्चंस में पूछा गया प्रत्येक पुत्री का हिस्सा, प्रत्येक पुत्री का हिस्सा। पुत्री तो टोटल 4 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 800 रुपए। प्रत्येक पुत्री का हिस्सा 800 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल के सवाल है ये सब। चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, नोट कर लीजिएगा। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चंस उसी टाइप का। चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा टाइप 2।
टाइप 2, ये टाइप 1 चल रहा था, अब टाइप 2 की बात करेंगे हम लोग। टाइप 2 बैलेंस्ड बेस्ड क्वेश्चन, बैलेंस्ड बेस्ड क्वेश्चन, बैलेंस्ड बेस्ड क्वेश्चन। अब नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि बैलेंस की बात की जाएगी। यहां पे बैलेंस की बात की जाएगी। बैलेंस्ड बेस्ड क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात दिया गया है। इस कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो गिवन है। मिल्क 2 यूनिट है और वाटर 3 यूनिट है। मिल्क 2 यूनिट है और वाटर 3 यूनिट है। मान लेते हैं इस कंटेनर में टोटल 50 लीटर का मिश्रण है। 50 लीटर का मिश्रण है, दूध और पानी के मिश्रण मिक्स करोगे तो उसको हम लोग मिश्रण बोलते हैं। ये 50 लीटर का मिश्रण है जिसमें से दूध 2 यूनिट है, वाटर 3 यूनिट है, यानी कि दूध की मात्रा 20 लीटर और पानी की मात्रा 30 लीटर। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस में बोल देगा यदि पानी में 10 लीटर हम लोग पानी मिला दिए, मिश्रण में 10 लीटर पानी मिला दिए, मिश्रण में 10 लीटर पानी मिला दिए तो मिश्रण दूध और पानी का 3:5 हो जाता है। मिश्रण दूध और पानी का 3:5 हो जाता है। तो बताइए कि अंतिम मिश्रण की मात्रा क्या है, या फिर कुछ और भी पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम में। तो ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को कि अगर हम पानी मिलाएंगे, अगर इस कंटेनर में पानी मिलाएंगे तो दूध की मात्रा पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? दूध की मात्रा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितना दूध पहले था अब भी दूध इतना ही हो जाएगा। अगर मान लेते ये टोटल 50 लीटर है, 10 लीटर आपने मिला दिया, ये टोटल 60 लीटर हो गया। ये टोटल 60 लीटर हो गया इस कंटेनर में, इस बाल्टी में टोटल 60 लीटर मिश्रण है, लेकिन दूध जितना पहले था उतना ही दूध अब रहेगा। यानी कि दूध पहले 20 लीटर था, इसमें भी 20 लीटर रहेगा। तो आपको यहां पे दूध 2 यूनिट गिवन था, यहां पे दूध 3 यूनिट हो गया। इसका मतलब दूध भी बढ़ गया, दूध भी बढ़ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, दूध की मात्रा को बराबर करेंगे, मिल्क के अमाउंट को बराबर करेंगे। बराबर करने का सबसे बेसिक तरीका, 2 को 3 दे दो, 3 को 2 दे दो। 2 और 3 कब बराबर होंगे? जब इनका एलसीएम 6 होगा। एलसीएम 6 करने के लिए इसे 3 से गुना कर दो और ये 3 से 5 हो गया, यानी कि इसे 2 दे दो। तो अब दूध की मात्रा कितनी यूनिट? 6:9, यहाँ पे 6:10। यहाँ पे दूध की मात्रा 6 यूनिट, यहाँ पे भी दूध की मात्रा 6 यूनिट। अब क्वेश्चंस में देख सकते हो पानी 9 यूनिट था पहले, अब पानी 10 यूनिट हो गया। कितना यूनिट बढ़ गया? 1 यूनिट पानी बढ़ गया, 1 यूनिट पानी बढ़ गया। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कितना लीटर पानी बढ़ा था? 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर। अब एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जाए, फाइनल मिक्सचर, ये अंतिम मिश्रण, ये कुछ भी पूछ लिया जाए हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, सभी को आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और किस टाइप का क्वेश्चंस रहेगा हम लोग देखेंगे। अभी नोट कर लीजिएगा, ये हैशटैग डाल करके नोट कर लीजिएगा इसको। जो भी एक स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, जो मैं स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, जिस मिश्रण में जो भी चीज मिलाई जाए या फिर घटाई जाए, ये नहीं कि सिर्फ मिलाया ही जाएगा, कभी कभी निकाल भी दिया जाता है मिश्रण से। तो जिस बाल्टी में हम लोग जो भी चीज मिलाएंगे या फिर घटाएंगे, उसके ऑपोजिट वाले को बराबर करना होता है, उसके ऑपोजिट को सेम करना होता है। जैसे यहां पे पानी को मिला रहे थे हम लोग, पानी डाल रहे थे इस मिश्रण में, तो दूध की मात्रा को बराबर करना पड़ेगा। अगर दूध यहां पे 2 यूनिट है तो यहां पे भी दूध को 2 यूनिट होना पड़ता। तो 2 यूनिट बराबर कब होंगे? जब इनको 3 से गुना कर दोगे, इनको 2 से गुना कर दोगे, तो दूध की मात्रा 6 यूनिट यहां पे भी, दूध की मात्रा 6 यूनिट यहां पे भी। यानी कि जिस चीज में मिला रहे हैं या फिर घटा रहे हैं, जिस चीज को मिला रहे हैं या फिर घटा रहे हैं, उसके ऑपोजिट वाले को सेम रखना पड़ता है। ये नोट पॉइंट डाल करके अपने अपने डायरी में लिख लीजिएगा। नोट पॉइंट डाल करके जिस चीज को मिलाई या घटाई जाए, मिलाई या घटाई जाए, जिस चीज को मिलाई या घटाई जाए, उसके ऑपोजिट क्या? जैसे मिश्रण में दूध और पानी था, अगर आप पानी मिला रहे हो तो दूध को बराबर करना पड़ेगा, उसके ऑपोजिट वाले को सेम करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है,
सेम या फिर बराबर करना पड़ता है। ये बस ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट, जिस चीज को मिलाई या घटाई जाए उसके ऑपोजिट वाले को सेम या फिर बराबर करना पड़ता है। ठीक है, देखते हैं अब क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट क्वेश्चंस, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। एक बर्तन में दूध तथा पानी का मिश्रण 40 लीटर है, जिसमें दूध की मात्रा 30% है। इसमें कितना पानी मिलाया और जाए ताकि दूध की प्रतिशत मात्रा 20% रह जाए? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन अब नहीं दूंगा मैं, विदाउट ऑप्शन करे सवाल। चलिए बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा सभी लोग, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। अ वेसल कंटेन्स 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 30%। परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 30%। बस अंडरलाइन करना ये चीज, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। आपने कितना पानी मिलाया, आपने कितना पानी मिलाया, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू इट सो दैट परसेंटेज ऑफ मिल्क बिकम्स 20%। 40, एक बर्तन में दूध तथा पानी का मिश्रण 40 लीटर है, जिसमें दूध की मात्रा 30% है। आपने इसमें कितना पानी मिलाया ताकि दूध की मात्रा 20% रह जाए? दूध की मात्रा 20% रह जाए। अभी मैंने बताया था आपको, आप पानी मिलाओगे, दूध पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आप अगर पानी मिला रहे हो तो दूध पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अब दूध यहां पे 30% था, यहां पे 20% है, कहीं ना कहीं दूध की मात्रा कम हुई है, तो हम लोग बराबर करेंगे, दूध की मात्रा को बराबर करेंगे। तो बनाने का तरीका देखिएगा, मिल्क और वाटर। अगर पहले मिश्रण में मिल्क का परसेंट 30 है तो वाटर 70% होगा, और फिर लास्ट में मिल्क का परसेंटेज 20 है तो दूध का परसेंटेज 80 होगा। इसको रेशियो से 0 से 0 कैंसल आउट करते हैं। यहां पे 3:7, यहां पे 0 से 0 कैंसल आउट, 2 से ये काट देते हैं, 1:4। यहां पे दूध की मात्रा 1, यहां पे दूध पानी की मात्रा 4। अभी मैंने बताया था कि दूध की मात्रा को बराबर करना होता है। अगर दूध यहाँ पे 3 यूनिट है, यहाँ पे 1 यूनिट है, बराबर कब होगा? जब मैं यहाँ पे 3 यूनिट से गुना कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा ये? 3:12। अब दूध यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, पानी 7, यहाँ पे 12। आपने कितना यूनिट पानी मिला दिया? 5 यूनिट पानी मिला दिया। आपने 5 यूनिट पानी मिला दिया। तो क्वेश्चंस में पूछा गया, स्टार्टिंग में दे रखा है 10 लीटर, 7 3, 10 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर, 10 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर, तो 5 यूनिट की वैल्यू 20 लीटर। 5 यूनिट की वैल्यू 20 लीटर, 10 का आधा 5, 40 का आधा 20, या फिर 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 5 चौके 20 लीटर। नोट कर लीजिएगा, ये बेसिक अप्रोच है क्वेश्चन सॉल्व करने का, बेसिक अप्रोच। नोट कर लीजिएगा सभी लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लास्ट तक बने रहोगे तो ये सब ट्रिक करने की, ये सब क्वेश्चंस इस तरीके से करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस तरीके से करने की बिल्कुल नहीं है जरूरत हम लोगों को। चलो, जब इस तरीके से करने की जरूरत ही नहीं तो ये मेथड को काट दो। ये तो बुकिश मेथड है, बुक में इसी मेथड में दिया गया होगा। आप मेरे से पढ़ रहे हो तो क्या स्पेशल सीख रहे हो, ये जरूरी है। मैं स्पेशल सिखा करके जाऊंगा, हर एक दिन एक कॉन्सेप्ट मेरा होगा। मेरा शुरू से पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं एक दिन में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट कराता हूं, उसी पे बेस्ट क्वेश्चन होगा। तो आज का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है, इस पे 8-10 सवाल होंगे और बहुत इजी, बहुत शॉर्टकट तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं सेकंड मेथड। हेडिंग डाल लो, सेकंड मेथड।
सेकंड मेथड, बस इतना ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो चीज मिला रहे हो, पानी मिला रहे हो आप पानी मिला रहे हो तो दूध की मात्रा को बराबर करना होगा। मान लेते हैं मिश्रण 1 में दूध का प्रतिशत 30% है, मिश्रण 1 में दूध का प्रतिशत 30% है, और फिर जब कुछ पानी मिला दिया आपने तो मिश्रण 2 हो गया, ये तो अलग हो गया मिश्रण। यहां पे दूध की मात्रा 20% हो गया, और अभी मैंने बताया था कि जिसको मिला रहे हो उसके सामने वाले को बराबर करते हैं। यहां पे दूध की मात्रा थी, मिल्क हम लोग ले रहे हैं, हम लोग मिल्क लेकर के चल रहे हैं, तो मिल्क बराबर कर दिए, तो मिश्रण 1 अपॉन मिश्रण 2 आ गया 20% बटे 30%, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट, 0 से 0 यानी कि 2:3। आपने पहले मिश्रण में 2 यूनिट था, मिश्रण 2 3 यूनिट हो गया। कितना यूनिट बढ़ गया? 1 यूनिट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि आपने पानी मिलाया था। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 2 यूनिट की वैल्यू, मिश्रण 1 40 लीटर है, 2 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 20 लीटर। आपने 1 यूनिट ही तो मिलाया था, 20 लीटर, 20 लीटर आंसर। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, पूरा रेशियो वगैरह बना बना करके हम लोग सॉल्व करते हैं और बहुत खुश होते कि आंसर आ गया अपना। चलो नोट कर लो इस वाले सवाल को। इस वाले क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा, लेकिन एग्जाम में जब आए ना तो ये सब भी नहीं लिखना है। ये सब भी लिखने में टाइम खराब होता अपना 2-2 3-3 सेकंड, ये सब भी नहीं लिखना है। तो करना किस तरीके से, देखो इसी वाले कॉन्सेप्ट को मैं दूसरे वे में बता रहा हूं, इसी वाले कॉन्सेप्ट को दूसरे वे में। फिर से आप चाहो तो इसे थर्ड मेथड लिख सकते हो, थर्ड मेथड लिख सकते हो। एक स्टेटमेंट मैं बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई परसेंटेज आपस में बराबर होता है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, जब भी कोई परसेंटेज आपस में बराबर होता है उसको रिवर्स कर दोगे तो रेशियो मिल जाएगा, उसको रिवर्स कर दोगे तो रेशियो मिल जाएगा। क्योंकि हम लोगों को पता है कि दूध की पानी मिला रहे हैं तो दूध को सेम करना है, यानी कि मिल्क को सेम करना, ये लिख लीजिएगा, मिल्क को सेम करना है, दूध को बराबर रखना है। दूध की मात्रा पहले में 20% थी और अब 30% है। अगर ये बराबर है, रिवर्स करोगे तो रेशियो मिल जाएगा। रिवर्स कर दिया मैंने, 3 और 20 यानी कि 3 और 2, कितना यूनिट बढ़ गया? कितना यूनिट? अच्छा पहले 30 था ना, पहले 30% था, 30% बराबर 20%। रिवर्स करोगे तो आपको रेशियो मिल जाएगा 2:3 का, 2:3 का, 0 से 0 कैंसल आउट, परसेंटेज से परसेंटेज। रिवर्स करने के बाद 2 और 3 का रेशियो मिल गया आपको। आपने 1 यूनिट पानी मिला दिया, पहले मिश्रण की मात्रा 40 लीटर था, 1 की वैल्यू 2 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 20। क्वेश्चन में पूछ लिया है कि 1 की वैल्यू क्या होगी, तो 20 लीटर, 1 की वैल्यू 20 लीटर। लेकिन एग्जाम में इतना भी नहीं करना है, एग्जाम में ये कैलकुलेशन माइंड में करना है, एग्जाम में ये कैलकुलेशन माइंड में करना है। ये सब भी करने में टाइम लग जाएगा आपको, माइंड में करना है। 30% दूध था पहले, अब 20% है, रिवर्स करोगे 20 और 30 मिल जाएगा, यानी कि 20 और 30 का मतलब 2:3, 1 यूनिट बढ़ गया। क्वेश्चंस में बोल दिया है कि स्टार्टिंग में 2 की वैल्यू 40 लीटर, 1 की वैल्यू 20 लीटर, 1 ही यूनिट तो बढ़ा है, 20 लीटर पूछ लिया आपसे एग्जामिनर ने। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बताओगे इस वाले सवाल को सभी लोग। चलो क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे। हाउ मच वाटर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 30 लीटर 25% एसिडिक सॉल्यूशन टू मेक इट 30% एसिडिक सॉल्यूशन। 30 लीटर वाले 25% अम्लीय शक्ति वाले विलयन में से पानी की कितनी मात्रा घटाई जाए, पानी की कितनी मात्रा घटाई जाए, पानी की मात्रा, ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट पे, पानी की मात्रा घटाई जाए ताकि विलयन में अम्ल की मात्रा 30% हो जाए। तो बस अंडरलाइन कर लीजिएगा सभी लोग, पानी की मात्रा घटाई जा रही है, पानी की मात्रा। तो ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर है एसिड और वाटर का, एसिड और वाटर का पानी की मात्रा घटा रहे हैं हम लोग। तो बिल्कुल सेम अप्रोच के साथ बनाएंगे हम लोग।
एसिड को बराबर रखना है, बस लिख लीजिएगा एसिड को बराबर रखना है। अगर ये 25% पहले एसिड है, 25% एसिड है पहली मात्रा में और दूसरी मात्रा में 30% एसिड है, अगर ये दोनों बराबर है, रिवर्स करोगे रेशियो मिल जाएगा। अभी मैंने बताया था 5 छक्के 30, 5 पच्चे 25, कितना यूनिट घट गया? 1 यूनिट घट गया, 1 यूनिट घट गया। क्वेश्चंस में बोला जा रहा है आपने अम्लीय शक्ति वाले विलयन में से पानी की कितनी मात्रा घटा रहे हो? 30 लीटर पहले था, 6 की वैल्यू 30 लीटर, 1 की वैल्यू 5 लीटर। आपने 1 यूनिट पानी निकाला था, 1 की वैल्यू 5 लीटर डायरेक्टली, या फिर बचपन में ऐसे ही करते आए हैं, 6 की वैल्यू 30 लीटर, 1 की वैल्यू 30/6 यानी कि 5 लीटर, 1 की वैल्यू 5 लीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 की वैल्यू 5 लीटर, लेकिन फिर भी इसे माइंड में करना है कैलकुलेशन। पहले था 25%, अब 30%, माइंड में क्रॉस चेक, 30 और 25 यानी कि 6 और 5, 1 यूनिट पानी कम, 6 की वैल्यू 30, 1 की वैल्यू 5, वही तो पूछा है आपसे, 1 की वैल्यू 5। ये सब सवाल को विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर कर सकते हैं हम लोग। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपकी स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे है। A vessel contains 60 liter mixture of sugar and water in which percentage of sugar is 40%. How much sugar should be added to it so that percentage of sugar becomes 70%? एक बर्तन में 60 लीटर चीनी तथा पानी के विलयन में जिसमें चीनी की मात्रा 40% है, उसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि चीनी की मात्रा 70% हो जाए? ध्यान रखिएगा आप लोग, मैं बार बार एक स्टेटमेंट मैंने स्टार्टिंग में नोट पॉइंट डाल के लिखवाया था, जब भी कोई चीज मिलाई या घटाई जाए उसके ऑपोजिट वाले को बराबर करना है, उसके ऑपोजिट वाले को बराबर करना है। यहां पे आप चीनी मिला रहे हो, यहां पे आप चीनी मिला रहे हो। जब चीनी मिला रहे हो तो ये मिक्सचर है चीनी और पानी का, शुगर और वाटर का मिक्सचर है, तो आपको वाटर को बराबर करना पड़ेगा, वाटर को बराबर करना पड़ेगा। तो पहले मिश्रण में चीनी का प्रतिशत दे रखा है 40%, शुगर अगर 40% है तो वाटर कितना परसेंट होगा? 60% होगा। और अगर शुगर बाद में 70% है तो वाटर कितना परसेंट होगा? 30% होगा। और ये दोनों अब बराबर होंगे, पानी की मात्रा बराबर होगी, 30 और 60 बराबर हो गए, यानी रिवर्स करने के बाद 1 और 2। आपने कितना चीनी मिला दिया था? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कितना मिला रहे हो? पहले मिश्रण एक बर्तन में 60 लीटर है, 1 की वैल्यू 60 लीटर, आप मिला रहे हो 1 यूनिट, यानी कि 1 की वैल्यू ही पूछी गई है, यानी कि 60 लीटर ही मिला रहे हो आप। आपका आंसर होगा जी 60%। नोट कर लीजिएगा सभी लोग। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो इस वाले सवाल को एक बार फिर से समझते हैं हम लोग। सवाल में यह बोला जा रहा है कि चीनी मिला रहे हैं तो आपको पानी की मात्रा को बराबर करना पड़ेगा। अगर आप चीनी मिला रहे हो तो पानी बराबर करना पड़ेगा। अगर शुगर यहां पे 40% है, यहां पे 70% है, तो यहां पे वाटर 60% हो जाएगा, क्योंकि टोटल मिश्रण 100% होता है। अगर शुगर 40 है, वाटर 60 है, यहां पे शुगर 70 है, तो यहां पे वाटर 30 है। 60 और 30 बराबर हो गए, यानी कि रिवर्स करोगे तो 30 और 60 यानी कि 1:2, 1 यूनिट बढ़ गया है। क्वेश्चन में दे रखा है 1 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू तो पूछी गई है, यानी कि 60 लीटर। अब जो मैं सवाल दे रहा हूं, क्योंकि ये पेपर में कई बार सवाल पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते कौन बता सकता है इस वाले क्वेश्चंस को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बिल्कुल आपके स्क्रीन पे। आज बिल्कुल आपको कुछ नया सीख करके जाना है यहां से।
चलिए आपके स्क्रीन पे ये वाला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। या तो कभी कभी इस वाले टाइप का सवाल परसेंटेज में भी आता है या फिर रेशियो में भी पूछ लेता है। सवाल में ये बोला जा रहा, फ्रेश फ्रूट्स कंटेन 80% ऑफ वाटर एंड ड्राई फ्रूट्स कंटेन 15% ऑफ वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 60 kg फ्रेश फ्रूट्स। ताजे फल में 80% पानी है, ताजे फल में 80% पानी है तथा सूखे फल में 15% पानी है। 68 किलोग्राम ताजे फल में सूखे फल कितने होंगे, यानी कि फ्रेश फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स है। तो आपको यहां पे पता चलता होगा फ्रूट्स में पल्प होता है और वाटर होता है, एक उसका गूदा होता है उसमें पानी होता है। तो आपको पता होगा कोई चीज सूख रहा है, इसका मतलब पानी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, पानी सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जब पानी सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आपके पल्प की मात्रा को बराबर करना पड़ेगा, पल्प की मात्रा को बराबर करना पड़ेगा। बस ध्यान ये रखना है, ताजे फल में 80% पानी है, वाटर अगर 80% है तो पल्प यानी कि गूदा, ये पानी हो गया, ये उसका गूदा पल्प 20% होगा। अगर यहां पे वाटर 15% है, यहां पे वाटर 15% है तो गूदा 85% होगा। और अभी तो मैंने बताया था जब इस टाइप का सवाल हो उसके सामने वाले को बराबर करोगे तो रिवर्स करने पे रेशियो मिल जाता है 85 और 20 का, 85 और 20 का। यानी कि दिस इज फ्रेश फ्रूट्स, दिस इज ड्राई फ्रूट्स। क्वेश्चन में है फ्रेश फ्रूट्स में 80% पानी है, ड्राई फ्रूट्स में 15% पानी है। काट दो इसे 5 से, 17 × 5 = 85, 5 × 4 = 20। क्वेश्चंस में बोला गया 68 किलोग्राम ताजे फल में, 17 की वैल्यू 68 किलोग्राम, 1 की वैल्यू 4 किलोग्राम, 1 की वैल्यू 4। आपसे पूछा है 68 किलोग्राम में ड्राई फ्रूट्स कितना मिलेगा, 4 यूनिट की वैल्यू, 4 × 4 = 16 किलोग्राम, 4 × 4 = 16 किलोग्राम। यानी कि ड्राई फ्रूट्स आपको 16 किलोग्राम मिलेगा। स्टेटमेंट बस वही है, मैंने 2 स्टेटमेंट में फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको यहां पे याद हो जाए वो स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, कंटेनर में अगर आप पानी मिला रहे हो या पानी निकाल रहे हो उसके सामने वाली मात्रा को बराबर करते हैं, सामने वाली चीजों को, यानी कि मिल्क को बराबर करेंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर परसेंटेज बराबर गिवन हो, परसेंटेज अगर बराबर गिवन हो, रिवर्स करने से उसको रेशियो मिल जाता है। याद रखिएगा, परसेंटेज बराबर गिवन हो, रिवर्स करने से रेशियो मिल जाता है। मैं लिख देता हूं यहां पे, आई थिंक ये समझ में सभी को आ गया होगा। नोट पॉइंट डाल करके कॉपी में लिख लीजिएगा सभी लोग। ये स्टेटमेंट में बार बार यूज करूंगा, ये स्टेटमेंट में बार बार यूज करूंगा, इसीलिए मेरा पढ़ाने का तरीका यही है। जो मैं लिखवा रहा हूं नोट करके वो आप लोग भी नोट करके लिख लीजिएगा। अगर परसेंटेज बराबर दिया गया हो, बराबर दिया गया हो, बराबर दिया गया हो, रिवर्स करने तो रिवर्स करने से, तो रिवर्स यानी कि उल्टा, रिवर्स यानी कि उल्टा, रिवर्स करने से रेशियो मिल जाता है, रिवर्स करने से रेशियो यानी कि अनुपात मिल जाता है, रेशियो मिल जाता है। क्वेश्चंस को शॉर्ट बनाने का यही सब तरीका है। अगर परसेंटेज बराबर दिया गया हो तो रिवर्स करने से रेशियो मिल जाता है, नोट कर लीजिएगा। रेशियो मिल जाता है। चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अभी तक के सवाल में परसेंटेज दिया गया था तो हम लोग परसेंटेज वाले मेथड को यूज कर रहे थे। अब के सवाल में परसेंटेज ना दे करके रेशियो गिवन होगा तो हम लोग हेडिंग डाल लीजिएगा टाइप 2 बैलेंस्ड बेस्ट क्वेश्चंस में, टाइप 2 में वैरायटी 2। ये दिस इज वैरायटी फर्स्ट, वैरायटी 2 हेडिंग डालिएगा, वैरायटी 2, और क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे हैं। वैरायटी 2 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपका सवाल।
In 60 liter mixture of milk and water, the ratio of milk and water is 2:3. How much water should be added in the mixture so that the quantity of water becomes 4 times the quantity of milk? एक दूध तथा पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 2:3 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाना चाहिए ताकि पानी की मात्रा दूध की मात्रा की 4 गुनी हो जाए? जैसा मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है आपका। ये वैरायटी 2, दिस इज वैरायटी 2, टाइप 2 का वैरायटी 2। मेरा पढ़ाने का तरीका होगा, मैं टाइप वाइज करके पढ़ाऊंगा आपको, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस मोर एंड मोर करवाऊंगा। यहीं पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवा दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस का, और सारे प्रीवियस ईयर सवाल होंगे आपके। जितने प्रीवियस ईयर 2016 में पूछे गए सवाल हैं, 2017 में पीटी यानी कि जो एसआई का सवाल आया था आपके एसआई के पेपर में, पूरा का पूरा सवाल यहां पे इनडायरेक्ट फॉर्म में करवा दूंगा मैं। नोट कर लीजिएगा, सवाल है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कितना पानी और मिलाना चाहिए? स्टेटमेंट बस यहीं पे ध्यान दीजिएगा, कितना पानी और मिलाना चाहिए। आप पानी को ऐड कर रहे हो, वाटर शुड बी एडेड। जब आपको मैंने बताया था पानी ऐड करोगे सामने वाले को बराबर करना पड़ेगा। मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है, यहां पे मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 2:3। आप यहां पे पानी मिला रहे हो, कुछ ना कुछ पानी मिला रहे हो ताकि दूध की मात्रा, ताकि पानी की मात्रा दूध की मात्रा की 4 गुनी हो जाए। पानी की मात्रा दूध की मात्रा की, अगर दूध की मात्रा 1 यूनिट है तो पानी की मात्रा 4 यूनिट हो जाए। अब तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया ना, यहां पे मिल्क 2 यूनिट था, यहां पे 1 यूनिट है। दूध की मात्रा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आप पानी मिला रहे हो, दूध को बराबर करना पड़ेगा। 2 और 1 बराबर कब होंगे? जब यहां पे मैं 2 से गुना कर दूंगा, तो 2 1 कम 2, 4 दूनी 8। अब बराबर हो गए दूध। अब स्टेटमेंट में क्लियर ये भी हो रहा होगा कि पहले पानी की मात्रा 3 यूनिट थी, अब पानी की मात्रा 8 यूनिट है। आपने कितना पानी की मात्रा मिला दिया? 5 यूनिट। आपने 5 यूनिट मिला दिया। क्वेश्चंस में तो दे रखा है 3 2 5 यूनिट की वैल्यू 60 लीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दे रखा है आपका इनिशियल, दिस इज इनिशियल प्रारंभिक, दिस इज फाइनल अंतिम मात्रा। अंतिम मात्रा, फाइनल मात्रा। अंतिम मात्रा में पानी का अनुपात 8 है, फाइनल मात्रा अंतिम मात्रा में 8 है, इनिशियल मात्रा में 3 है। टोटल आपने 5 यूनिट पानी मिलाया, 5 की वैल्यू 60 लीटर, तो 5 ही तो पूछ रहा है आपसे। आंसर क्या हो जाएगा? 60 लीटर। 60 लीटर नोट कर लीजिएगा। टू इज टू 3 मिल्क एंड वाटर दे रखा है। बस स्टेटमेंट में यही ध्यान देना था आप लोगों को कि अगर आप पानी मिला रहे हो, दूध की मात्रा को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे दूध 1 यूनिट था, बराबर करने के लिए 2 से मैंने गुना कर दिया, तो दोनों रेशियो में गुना हो जाता है। 2 1 कम 2, 4 दूनी 8। दूध बराबर हो गए, पहले 3 था अब 8 हो गया। 5 यूनिट पानी मिला दिया। क्वेश्चंस में दे रखा है 5 की वैल्यू 60 लीटर, तो 5 का ही पूछा जा रहा है आपसे, यानी कि 60 लीटर के बराबर हो जाएगा। चलो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दूध तथा पानी के 50 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 3:5 है, उसमें कितना पानी निकाला जाए? अगर पानी निकाल रहे हो, पानी निकाला जाए, कितना पानी निकाला जाए ताकि मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:3 हो जाए? इन 50 लीटर mixture of milk and water, the ratio of milk and water is 3:5. How much water should be removed from the mixture so that the ratio becomes 5:3? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सेम एज इट इज। बस स्टेटमेंट यहीं पे ध्यान दीजिएगा। पानी निकाल रहे हो, निकाल पानी रहे हो तो दूध की मात्रा को बराबर करना पड़ेगा। पानी निकाल रहे हो, दूध की मात्रा को बराबर करना पड़ेगा, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 3:5। 3:5 आपने पानी निकाला है, यानी कि पानी कुछ ना कुछ घट रहा है ताकि मात्रा 5 और 3 हो जाए। अब यहां पे पहले 3 यूनिट था, अब 5 यूनिट हो गया। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल बनाने के लिए हम लोग यहां पे 5 से गुना कर देते हैं, यहां पे 3 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाता है 5 × 15, 5 × 25।
ये हो जाएगा 5 तिया 15, ये 3 तिया 9। अब पहले दूध 15 यूनिट था, अब भी 15 यूनिट रह गया। पहले पानी 25 यूनिट था, अब 9 यूनिट हो गया। कितना यूनिट पानी निकाल दिया आपने? 16 यूनिट पानी निकाल दिया। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 25 और 15 40, 25 और 15 40 की वैल्यू 50 लीटर, 40 की वैल्यू 50 लीटर। क्वेश्चंस में पूछा कितना पानी निकाला आपने? 16 की वैल्यू 50/40 गुने 16। 0 से 0 कैंसल आउट, 4 से 4 कैंसल आउट, 5 चौके 20 लीटर आपने पानी निकाला। एग्जामिनर ने ये पूछ लिया है कि आपने कितना लीटर पानी निकाला? 20 लीटर पानी निकाला। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सभी को समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिएगा। नोट कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 6:5 है। 60 लीटर पानी मिलाने पर दूध तथा पानी का अनुपात 2:5 हो जाता है। आरंभिक मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात करें। आप फिर से 60 लीटर पानी मिला रहे हो, 60 लीटर पानी मिला रहे हो, पानी मिला रहे हो, इसका मतलब दूध की मात्रा को बराबर करना पड़ेगा। पानी मिला रहे हो, दूध की मात्रा को बराबर करना पड़ेगा। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। A mixture contains milk and water in the ratio of 6:5. On adding 60 liter of water, on adding 60 liters of water, the ratio of milk and water becomes 2:5. Find the quantity of water in the original mixture. Original mixture में पूछ लिया आपसे quantity of water. Original initial वही original होता है अपना, और final अंतिम मात्रा। चलिए बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा सभी लोग। दूध तथा पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है क्वेश्चंस में 6:5। सवाल में ये दिया गया है कि आपने 60 लीटर पानी मिला दिया। आपने कितना लीटर पानी मिला दिया? 60 लीटर पानी मिला दिया। अनुपात हो गया जी 2:5। आप जब पानी मिला रहे हो, क्वेश्चंस में रेशियो घट रहा है दूध का, दूध की मात्रा को बराबर करना पड़ेगा। बराबर कब होगा? जब यहां पे 6 है, यहां पे 6 बनाना पड़ेगा। 6 बनाने के लिए हम लोग 3 से गुना कर देंगे। 3 दूना 6, 3 5 15। अब क्वेश्चंस में दूध की मात्रा बराबर हो गई। पानी की मात्रा 5 यूनिट था पहले, अब पानी की मात्रा 15 यूनिट। 5 से 15 बढ़ गया, यानी कि 10 यूनिट बढ़ गया। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 10 यूनिट बढ़ गया। जब 10 यूनिट बढ़ गया तो 10 की वैल्यू 60 लीटर, यहां पे 60 लीटर मिला रहे थे, 10 की वैल्यू 60 लीटर, तो 1 की वैल्यू 6 लीटर, 1 की वैल्यू 6 लीटर। आपसे पूछा ओरिजिनल, दिस इज ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल क्वांटिटी में पूछा है आपसे पानी की मात्रा। ओरिजिनल क्वांटिटी में दूध की मात्रा 6 यूनिट, पानी की मात्रा 5 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 6 लीटर, 5 की वैल्यू 5 छक्के 30 लीटर। पानी की मात्रा 30 लीटर, पानी की मात्रा 30 लीटर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे समझ रहे होंगे सर आंसर तो नीचे आता है हमेशा। मेरा आंसर कभी कभी ऊपर भी आता है, आने वाले सवाल में बीच में भी आएगा। ठीक है मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सभी को समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर से देखते हैं ये वाला सवाल, फिर से देखते हैं एक बारी। क्वेश्चंस में दे रखा है मिल्क और वाटर का अनुपात 6:5। 60 लीटर आपने पानी मिला दिया तो अनुपात हो गया जी 2:5। 2:5 हो गया। पानी की मात्रा, दूध की मात्रा बराबर करनी पड़ेगी। 3 दूना 6, 3 5 15, 5 से 15 बढ़ गया, यानी कि 10 लीटर बढ़ गया। 10 यूनिट की वैल्यू 60 लीटर, 10 1 की वैल्यू 6, पानी का पूछा है 6 5 30। बस इजीली इस तरीके से करना, 6 5 30।
पूरा लिखने की जरूरत नहीं है मिल्क वाटर, ये तो हम लोग बस कॉपी में लिख रहे हैं, एग्जाम में बस इतना ही लिखेंगे, ठीक है ना। चलो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आने वाले सेशन में यानी कि कल के क्लास में आप लोग ये चीज देखोगे कि अभी तक का इक्वेशन 2 बन रहा था, आने वाले क्लास में इस टाइप का क्वेश्चंस कराया जाएगा। मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूं कि पानी की मात्रा पहले 5 है, आपने मिश्रण से कुछ निकाल दिया, आपने पानी नहीं निकाला इस बारी मिश्रण निकाल दिया कुछ, आपने मिश्रण निकाला तो मिश्रण निकालोगे और फिर जितना मिश्रण निकालोगे उसमें पानी ऐड कर दोगे तो फिर मात्रा हो जाएगी 2:3, यानी कि एक स्टेटमेंट और बढ़ जाएगा, एक स्टेटमेंट और बढ़ जाएगा। आने वाले क्लास में हम लोग सीखेंगे इसी की तरह। चलो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।